क्या आपने किसी ने गौर फरमाया कि 2-2 किलो मटन जला के भट्टे लगा के उसको फेंक सकती है डस्टबिन में और तब डांट खाने का डर नहीं है, लेकिन एक प्लेट गिर जाने पर इतना बड़ा नाटक क्यों किया गया था? आइडिया है? नहीं है? तो चलिए हम बताते हैं और कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो भाई मैंने जो है इनकी जो ननद है उनका व्लॉग देखा। एक्चुअली ऐसी फीड में आ गया था क्योंकि मैं पहले कभी देखती थी, तो इसलिए ऐसी फीड में आ गया तो मैंने देखा वहाँ पर उनकी जो फ़नी के जो अम्मी अब्बू हैं, यानी कि अम्मी पापा हैं, वो खड़े हुए हैं। उन्होंने डीपी पे लगाए हुए हैं, मतलब थंबनेल पे लगाए हुए हैं, प्लस उनको माला वगैरह डाली हुई थी। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, हालांकि मैं पहले देखती थी लेकिन अब नहीं देखती। तो चलो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि भाई क्या है, हो सकता है इस बार जो है उन्होंने कंटेंट पहले ही डाल दिया हो, है ना। तो और इनको जो है मौका मिला नहीं है अभी तक भी अपना कंटेंट डालने का। वो व्लॉग देखा तो उसमें एक्चुअली क्या था कि उन्होंने इनकी दावत की थी और ऐसा होता भी है। तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नॉन मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जब हज पर जाते हैं ना, अकेले बंदे जाएं, कपल जाए, या जो भी लोग हज पर जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ना रिश्तेदारों की तरफ से बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, तोहफे लाए जाते हैं उनके लिए, उनको दावत दी जाती है, फूल मालाएं पहनाई जाती है, उनको एक तरीके से जो है, तो एक तरीके से आप उनको पैम्पर करना ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से किया जाता है। तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, या दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं, या फिर लोकल रिश्तेदार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको घर पर बुलाते हैं। कोई खाना कर रहा है, कोई लंच कर रहा है, कोई नाश्ते पे बुला रहा है, और जब वो हज कर कर आ जाते हैं ना, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है और कपड़े बनाए जाते हैं। इवन यहाँ तक ये भी कहते हैं कि आप ये वाला सूट हमारा वहाँ पर पहनना, सिलवा कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई हमने तो यही देखा, हमारे यहाँ तो यही होता है। बाकी इनके यहाँ क्या होता है वो इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से पता चल रहा था। जैसे हमने देखा कि उन्होंने उनको नाश्ते पर बुलाया था। एक तो उनके अम्मी अब्बू थे, यानी कि उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी, क्योंकि ये जो है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो डॉक्टर सुंबुल हैं वो फ़नी के चचेरी बहन है, यानी कि चच्चा की बेटी हैं। 3 भाई हैं इनके पापा लोग, और उसमें जो सबसे बड़े हैं वो फ़नी के पापा हैं, जो बीच वाले हैं वो सुंबुल के पापा हैं, और जो तीसरे वाले हैं वो जो आपने लड़का देखा ना, सैफी सैफी, जो इनकी तैयारी करा रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसको हमारी चालू अपी ये कहती हुई नजर आई थी, तो अब अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए थी। मतलब उसने तेल खाना सब चीज़ें पैक कराया। तुम बेटा बहु नदारत थे, मतलब जब माँ बाप को बहू बेटे की ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बहुत बार बोला है कि बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ों की ना ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की सहायता चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो हमारी आके पैकिंग करें, चीज़ें बताएं, समझाएं उनको। बड़े बुजुर्ग हैं, कभी नहीं निकले हैं घर से बाहर, और अब 1.5 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाने की होती है। जबकि फ़नी तो वहाँ पर रहते थे, तो उनको वहाँ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी है, ठीक है ना। और चलो चालू का तो चलो छोड़ो, कि चालू को नहीं पता कुछ भी, लेकिन फ़नी को तो जानकारी है, प्लस माँ बाप भी फ़नी के हैं, उसका फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है। तो बजाय इसके कि यहाँ टिकते और वहाँ जाके पानी में छपाक छपाक, एक मछली पानी में छपाक छपाक कर रहे थे, और वो एक हिजाबी को करना शोभा देता था, लेकिन एक हिजाबी को अपने सास ससुर के पास आके वही वाला टाइम स्पेंड करना, उनको चीज़ें बताना, उनके लिए तैयारी कराना, उनकी पैकिंग कराना, वो गवारा नहीं था। और अगर उस लड़के ने करा भी दिया, जो भी उनके चचा का बेटा है फ़नी के, तो उसको कह रही थी कि तेल क्यों पैक करा दिया, तेल तो नहीं जाता है वहाँ पर, तेल नहीं जाता है, और उसने पैक कर दिया, तो भाई उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उसको नहीं पता था, तो फ़नी को तो पता था ना कि अगर फ्लाइट में जाते हैं तो तेल इस तरह से नहीं ले जाने देते हैं। तो कहता है तेल जो ना, ये अब मुंबई जाएगा तेल, हमें नहीं पता था, हमें पता होता तो हम घी या लौकी भी पैक करा देते। तो उस दौरान उसने फटाक से जवाब दिया, तो अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए थी। अच्छा भाई, तुम में बहुत अकल है और तुम में दुनिया से ज़्यादा अकल है, तो तुमने आके क्यों नहीं पैकिंग करा दी थी? वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, मतलब तुम्हारे सास ससुर है ना, उसके तो है नहीं, वो तो फिर भी फ़र्ज़ अदा कर रहा है एक भतीजा होने के नाते। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे बेचारे बुजुर्ग दंपति कैसे रहते हैं, और ये क्या कहते हैं, अभी हमारी अम्मा पापा के हाथ पैर चलते हैं तो वो अपने सारे काम कर लेते हैं। भाई चलो अभी चल रहे हैं, कब तक चलेंगे? साल भर बाद, कभी तो उनको और एज बढ़ेगी और दिक्कत होगी। अब तुमने तो परमानेंट जुगाड़ कर लिया है अपना मुंबई में रहने का, अभी तो आने वाला वक्त आएगा ना, तो जितना आप जा रहे हो इतना भी नहीं जाओगे। मैं बताती हूँ क्यों नहीं जाओगे। बहुत जल्दी है दोनों को, इनको खास तौर से हमारे चालू अपी को, कि वो बहुत जल्दी से पेरेंट्स बन जाए। पेरेंट्स बन जाएंगे तो फिर बच्चे की नौटंकियाँ शुरू हो जाएंगी। अभी ये ऐसे हो रहा है, इसको वैसी प्रॉब्लम हो रही है, इसको वैक्सीनेशन कराना है, इसको ये कराना है, उसको वो कराना है। तो भाई क्यों कर जाएंगे टाइम निकाल के? जैसे मैडम कहती है ना, मैडम व्लॉगिंग तक नहीं कर पा रही हैं, तो फिर वो मैडम जो है हमारी चालू अपी कैसे टाइम निकाल कर चली जाएंगी? तो जितना अब आ भी
रहे हैं ना थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं आ पाएंगे। फिर यही होगा कि अम्मी पापा तुम आ जाओ यहाँ पर। अब वो तो आपको पता ही है कि भाई गांव के लोग जैसे ये खुद कहते हैं कि उनको पसंद नहीं है, उनको मोदा पसंद है, वो वही रहेंगे, तो वो क्यों कर आएंगे। तो इस चक्कर में और दूरियां आने वाली हैं। और वो जो बुजुर्ग दंपति है ना, वो अभी तो अपने बेटे बहू से तरस रहे हैं, फिर भैया जो भी उनकी आगे आने वाली जो भी औलाद होगी, बेटा या बेटी या मतलब उनका पोता या पोती, फिर उसको भी देखने से तरसेंगे। चलो ये तो हो गई एक अलग बात। तो बात मैं जो कर रही थी तो वो इसलिए कर रही थी कि वो जो वहाँ पे ये जो सुंबल हैं उन्होंने उनको दावत पे बुलाया। तो वही बहुत बड़ा सवाल है, द ग्रेट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भाभी, भाभी का जहाँ जैसे वो कहती रहती हैं, तो उस भाभी के जहाँ को क्यों नहीं बुलाया अपने जहान में। मतलब कहने का ये है कि अगर फैमिली होती है बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तो ये रहता है कि सिर्फ जो हज पर जा रहे हैं चलो बस उनको बुला लेते हैं। तो उनको उनका नाश्ते पे उन्होंने बुलाया, उनको यानी कि उनकी दावत की, बड़े पापा और बड़ी मम्मी की। लेकिन नहीं आए तो उसमें कौन नहीं आए, भाई नहीं आया, भाभी नहीं आई, क्योंकि भाई भाभी से उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, बहुत ज़्यादा जेलस है। भाई एक तो वो पढ़ी लिखी है अच्छी खासी, दूसरी बात अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, अपनी मेहनत से चला रही है। अब लोग उसमें, आप एक बात बताओ, अगर द ग्रेट चालू अपी उसकी भाभी है तो उसमें उसकी क्या गलती है। अगर वो शादी में जा रही है और वो व्लॉगिंग कर रही है तो भाई चालू की शादी में जा रही है तो चालू को ही तो दिखाएगी। तो लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, उसके नाम पे कमा रही हो। लोग तो बेवकूफ़ है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि लोग ना किसी को भी नहीं छोड़ते, लोग उनको नहीं छोड़ते। कुछ जिनके लिए आके यहाँ पे लड़ते हैं उन पे देखो तो सही 90% कमेंट ख़राब होते हैं, 99% ख़राब होते हैं। तो जब उनको नहीं छोड़ते तो किसी और को तो खैर क्या ही छोड़ेंगे, मुझे तो खैर फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसको फ़र्क पड़ा था तो उसने कई बार Q&A में भी बोला, कई बार ऐसे भी बोला, लोग उसको जिस जिस तरह के कहते हैं उसके नाम का खा रही है, उसका नाम छाप रही है। नहीं भाई, वो लड़की खुद मेहनत कर रही है, अपनी मेहनत का खा रही है। और इनके आपसी रिश्ते जो ना इसीलिए ख़राब हुए क्योंकि चालू अपी नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई और यूट्यूबर बने या कोई और सेलिब्रिटी की तरह से बन जाए। सीधी सी बात है, तुम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिसके प्रोडक्ट में दम होगा लोग उसको देखेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि तुमने अपने भाई भाभी का फ़ायदा उठा के आज तुम इस मुकाम पर हो, पर वो किसी का फ़ायदा उठाकर नहीं है, वो अपने बल पर यहाँ पर आए। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे तरीके से अपनी व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते निभाते हैं, अपने पेरेंट्स के रिश्ते निभाते हैं, अपने इन लॉज के रिश्ते निभाते हैं, और अपने बलबूते पर दोनों ही वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड है। सुनने में आया है कि 1 महीने पहले ही वो मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। अब इनके रिश्ते ख़राब हैं, तभी तो मैं बता रही हूँ। ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ, ये तो कल का व्लॉग आया हुआ है, उसकी न्यूज़ दे रही हूँ कि उन्होंने दावत पे बुलाया। क्योंकि हज पे जाने से पहले, जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, 3 दिन हो चुके हैं उनको हज के लिए निकले हुए, कि उनकी जो फ़्लाइट थी वो 3 दिन पहले की थी। क्योंकि हमारे भी कुछ रिश्तेदार गए हैं उसी बैच में, क्योंकि ये डे होते हैं कि इस दिन नेक्स्ट बैच जा रहा है या इस दिन अगला बैच जा रहा है, तो ये जो दिन होते हैं उसी दिन हमारे भी कुछ रिश्तेदार गए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। 3 दिन से चालू अपी का व्लॉग जो है वो अभी तक एडिट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और मुझे लगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि इस बार शायद हमें कंटेंट, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। इतना ही था कि उन्होंने जो है वहाँ पे उनको बुलाया नाश्ते पे, और उनके पड़ोस में से भी कोई एक हज करने के लिए जा रहे थे तो उनकी भी दावत थी। बाकायदा उनको वहाँ पे नाश्ता पानी कराया, फिर उसके बाद उनको जो है फूल मालाएं डाली, यानी कि एक तरीके से जैसे डाला जाता है, जो कि एक तरीका भी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी बात थी तो घर में 4 ही बंदे थे, तो फिर 2 बंदे क्यों रह गए, उनको क्यों नहीं बुलाया। यानी कि बहुत ज़्यादा खास रिश्ते नहीं है ना अंदर के, इसी वजह से उनको नहीं बुलाया। अब आ जाता है चालू अपी की बात। चालू अपी जो ये नाटक नौटंकी डर का, क्योंकि ये जो पिछली बार कांड कर गई थी ना, उसी की वजह से आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब उनके ससुर को वो जो टॉप्स दिखा रही थी तो उनका जो बर्ताव था वो नॉर्मल नहीं था, किसी को भी नॉर्मल नहीं लगेगा। जिस तरह से उनका बोलने का लहजा था, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने कहा, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि उनको वो पसंद नहीं आया उनका वो तरीका। जैसे कोई ऐसे कहना चाह रहा हो कि पहले तो उल्टे सीधे काम कर लो और फिर ये सब करके दिखाओ। तो मुझे तो भाई इसी तरह से लगा। आपको क्या लगा उनके पापा का रवैया देखकर, कमेंट में बताइएगा। जब फनी ये पूछ रहा था काहे रोई तुम इतना, एक प्लेट ही तो गिर गई थी, तो कहते तुमने डांटा था। मतलब वो डांटने का जो मतलब रीजन जो था ना रोने का धोने का, वो 2 था। 2 क्या था, एक तो फनी ने कुछ शायद बोला, जैसे ही प्लेट गिरी, वो कांच की प्लेट थी, वो टूट के बिखर गया, पूरे जीने पे खाना गिर गया। तो डेफिनेटली एक तो शोर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपका घर इस तरह से बंद सा बना होता है ना, और ऊपर से कोई भी चीज़ कांच की बिखरेगी, ऊंचाई
से गिरेगी तो डेफिनेटली आवाज़ होगी। ऊपर से सारा खाना बिखर गया था तो फनी ने चिल्लाया होगा। वो नहीं दिखाया, बहुत चालू है, लेकिन ये कहते हुए जरूर दिखा दिया, तुमने डांटा था, तुमने वहाँ खाना क्यों रखा। मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं, खाना गिरा दिया, लेकिन उसने खाना रखा, उसकी गलती हो गई। और ऊपर से सास ससुर को सेट करने की कोशिश की कि मतलब वो कोई मुझे डांटेगा। अरे भाई, अगर वो सचमुच में डांटने वाली लेडी होती ना तो शायद तुम्हारे आज जो हालात है ना ऐसे ना होते जैसे तुम हो। रात रात भर बाहर घूमना, चाहे भले ही रमज़ानों का बहाना ही लेके जाई, 11-11 बजे तक स्टेशन पे जाके चाय पीना, 1-1, 2-2 किलो जो है ना मटन, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगा आता है, उसको जलाकर भट्टे लगा देना, चीज़ों को जलाना, ख़राब करना। उन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ पर डांटा है तुम्हें? घर से बाहर घूमना, अपनी मर्जी से खर्चा करना, अपनी मर्जी से घर पे किसी को बुलाना, अपनी मर्जी से सब कुछ करना, देर रात तक जो है जागना, देर से सोकर उठना। तो कभी किसी चीज़ पर उन्होंने कहा, अगर कहा होता ना तो शायद तुम कब की सुधर चुकी होती। लेकिन तुम्हें तो ठीकरा फोड़ना था उनके ऊपर, शरीफ लोगों के ऊपर। अगर वो शरीफ हो है ना तो इसलिए आप ऐसी हो, और काश वो अगर शरीफ नहीं होते और तुम्हें सीख दी गई होती ना डे 1 से तो तुम शायद इतनी ना होती। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इसका इतना नाटक करने का रीज़न क्या था। तो जो मुझे रीज़न समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डेफिनेटली उस मामले को नॉर्मलाइज करने की या फिर उन पर जो ना इमोशनली प्रेशर बनाने का एक ज़रिया था। क्योंकि अम्मा जो है वो तो मान गई थी और वो भी थोड़ा नॉर्मल दिख रही थी मुझे, लेकिन पापा जो थे ना वो नहीं भूले थे। मैं बताऊँ आपको, माँ सॉफ्ट दिल की होती हैं, लेकिन पापा जो होते हैं ना वो ऐसी बातों को एकदम से आसानी से भूलते नहीं हैं। और यही वजह थी कि जो दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हरकत से कि तुम टॉप्स दिला के लेकर आई या ये सामान लेकर आई, उससे वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। क्योंकि जो तुम पुराने उनको जख्म देकर गई थी ना वो जख्म उनके भरे नहीं थे। और है भी भाई, तुम एक के बाद नए कांड करो। एक बात बताऊँ आपको, माँ बाप हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे इनके भी माँ बाप हैं, लेकिन अपनी बेटी पे आई हुई कोई बात या फिर अपनी इज्जत पे आई हुई किसी भी बात को ना वो इतनी आसानी से भूलते नहीं है। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो बात है ना वो 100% इनकी ननद से रिलेटेड ही बात है। इसी वजह से जब तक वो यहाँ रही, ये तुरंत यहाँ से ईद के दूसरे तीसरे दिन ही अपना सरपट यहाँ से उठा के अपने सारे बर्तन भांडे और भाग गई। मतलब कहने का पूरा घर फैला के चली गई। और वो जो आपकी लड़ियाँ वड़ियाँ लगाई थी वो भी उतारना गवारा नहीं समझा। कह रही थी ना, वापस आई थी, अल्लाह ये तो ईद से लगे हुए हैं। और क्या कोई और उतारेगा? जब तुम ईद पर लगाकर यहाँ से भाग गई तो कोई और आके उतारेगा क्या? जब आप गई थी तो कैसा कमरा फैला कर गई थी, और जब आप आए थे ये तो देखो जैसे ही कमरा खुला था बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, नीचे की साफ सफाई सारी हुई हुई थी। तो मतलब कि हर बार जाती थी तो हर बार अपना ताला लगाते हुए, कमरा बंद करते हुए सब कुछ दिखाती थी। लेकिन ऐसे भागी थी 2 दिन तक, 3 दिन तक इसका व्लॉग वो शूट होता रहा कि ये 3 दिन का व्लॉग है हमारा। लेकिन उस 3 दिन में ये बिल्कुल नीचे नहीं आई, बिल्कुल नीचे एक बार नहीं दिखाया कि मुझे चाय आ गई बन के, या मैं फुकसाना बाजी के पास जा रही हूँ, किचन में खड़े होकर उनसे बातें करती थी। अपनी सास को एक बार नहीं दिखाया, फुकसाना बाजी ऊपर नहीं आई, फुकसाना बाजी को एक बार भी शूट करके नहीं दिखाया, जबकि वो तो इनका एक बड़ा कंटेंट का स्रोत बन गई है। उनके साथ जो है मटरगस्ती करती है या उनके साथ जो भी मजाक मस्ती की बातें करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो उस दौरान ये सब कुछ कर कर गई थी और पापा के दिमाग में वो कहीं ना कहीं बात अटकी रह गई है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, इमोशनली प्रेशराइज करने के लिए कि मैं रोऊंगी, रोने से इनका दिल पिघल जाएगा, पुरानी बातें जो नॉर्मल हो जाएंगी। और क्योंकि देखो मैं बताऊं, अगर कोई किसी का दिल दुखा कर जाता है और उसके बाद उससे वो नज़र नहीं मिला सकता, आप भले ही कितना नॉर्मल होने की कोशिश करो, अभी ये तो इसकी मजबूरी है। अगर ये यहाँ नहीं आती तो फिर लोगों की उसको बातें सुननी पड़ती, तो ये वही वाली बात होगी, मरता क्या ना करता वाली। और इसीलिए ये गांव में आई है, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आती तो भाई इसकी पब्लिक इसी को जो ना बहुत अच्छी तरीके से सुना देती धर के। और आना भी ज़रूरी था, और आ गई है तो अब उस मामले को नॉर्मल करना भी ज़रूरी है। तो देखने वाली बात ये है कि वो नॉर्मल हुई नहीं है अभी तक भी बात, और पापा के दिमाग में कहीं ना कहीं है, इसी वजह से वो हमें भी देखने को मिली है। और सारा ठीकरा जो फोड़ दिया इसने अपने माँ बाप के ऊपर, मतलब अपने सास ससुर के ऊपर फोड़ दिया। और वो जो लेक्चर था उसको हम कैसे भूल सकते हैं, जो इतना लंबा चौड़ा इसने लेक्चर दिया, वो सिर्फ सुनाने का था, तो अपने सास ससुर को सुनाने के लिए था। जैसे पहले एक बार वो पहले भी उनको सुनाने के लिए था ना, फ़नी ऐसा नहीं है, फ़नी ने ये किया, फ़नी मेरे लिए ये करता था, वो मेरी वाइटी के पीछे नहीं है। तो भाई तुमने साबित करके दिखा दिया ना वो तुम्हारी वाइटी के पीछे ही है। जब भी तो वो बेवकूफ़ अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारी वाइटी के पीछे ही तो तुम में चला गया। वैसे तुम में गुण क्या है? क्या तुम अच्छी बीवी हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी बहू हो?
कोई भी अच्छी काम नहीं है। तुम एक अच्छी गृहिणी भी नहीं हो कि तुम्हें अच्छे काम आते हो, खाना बनाना आता हो, घर संभालना आता हो, कपड़े धोना आता हो, प्रेस करना आता हो, या कोई भी घर का काम जो एक आम औरत करती है। वो कौन सा ऐसा गुण है जो तुम्हें आता हो? तो तुम में कोई तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो सिर्फ वाइटी के पीछे नहीं है तो फिर काय के पीछे है। तो ये था भाई कुछ चीज़ें, पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके साथ हमें शेयर करने थे कि ये जो सारा इसने प्रोपेगेंडा किया है ना, ये जानबूझ के किया गया है, वरना ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ना ही वो इसको डांटते हैं, ना ही कुछ कहते हैं। अगर डांटा होता, कहा होता, तो शायद ये आज ऐसी नहीं होती जैसी ये आज है। भागना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, नौटंकी करना। अच्छा भाई, मदर्स डे था ना, तो टॉप्स तो दिला लाई फटाफट से। जब मदर्स डे पे सबके लिए कपड़े वपड़े दिलाने के लिए गई थी, तब इसको अपनी सास याद नहीं आई है। तब इसको एक दफ़ा ये नहीं लगा कि मैं अपनी सास को 2-4 सूट बना दूँ, उनको सिलवा दूँ, ताकि मेरी सास वहाँ पर पहनने के लिए, उनको हज के लिए चले जाएं। ये बहू बेटे करते हैं। जब माँ बाप जब हज के लिए जा रहे होते तो उनके लिए नए अच्छे जोड़े बनवाए जाते हैं, पाक सुथरे कपड़े जो वो वहाँ पे पहन सके, नए कपड़े। और तो और रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, उनके यहाँ से भी कपड़े वगैरह सब बन कर आते हैं उनके लिए कि लो भाई ये हमारी तरफ से जोड़ा है, हमने सिलवा दिया है, ये सिलवा लेना, सिलवा के इसको वहाँ पर पहनना। ना तो ससुराल से कुछ आया फनी के, और ना ही जो बहू बेटे ने भी ये कोशिश नहीं की। तो अपनी माँ को तो फटाफट कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स सब चीज़ दिला ले। तो सास के बारे में तब उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा? वो जो बाप है ना, सॉरी, बाप तो वो बनते हैं एक्चुअली, वो तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। अभी हमने देखा था एक स्टोरी लगा रखी थी जुम्मे की अपने बच्चे के साथ, तो क्या एक स्टोरी शेयर करनी, या ये नहीं बनता था कि जब हाजियों को, तो कम से कम जितने भी हाजी जा रहे, काहे के मुसलमान बनते हो कि जितने भी हाजी जा रहे हैं, अल्लाह करे उनका सबका हज कबूल हो, या उनको सबको हज मुबारक हो। इस तरह से बाकी सबके लिए भी पता नहीं कितने सारे ऐसे सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स उनके होंगे जो जिनके पेरेंट्स वहाँ पे हज करने के लिए जा रहे होंगे। बाकी सारी चीज़ों का, किसी की शादी की सेलिब्रेशन करना या फिर उनको मुबारकबाद देना तो गवारा समझा, लेकिन अपने संबंधियों का, यानी कि अपनी बहन के सास ससुर जा रहे हैं, उनको ये गवारा नहीं समझा कि उनको स्टोरी लगा के उनको जो है किया जा सकता था, मुबारकबाद की जा सकती थी, या विश दी जा सकती थी, या फिर वो बड़ा बन के वहाँ पे जाता है। आप कौन सा को तीर मार रहा है भाई वहाँ पे, या कौन सा काम चल रहा है? वहाँ पे जाते हैं, उनसे मिलकर आते हैं, भले ही चाहे फ्लाइट से चले जाते हैं, अपनी अम्मी को लेकर चले जाते हैं, दोनों माँ बेटे आते हैं वहाँ से रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अगर वो जाते मुंबई से, दिल्ली से, या कहीं से भी जाते, हाजियों से मिलने आना तो बनता ही है ना रिश्तेदारी के नाम पर नहीं, इनको रिश्तेदारी निभानी ही नहीं आती है। तो भैया जैसी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में किया है, वैसी अपनी बेटी को सीख दी है, और वैसे ही बेटा है, तो क्या ही इनसे कहें। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जो आपके साथ हमें शेयर करने थे। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।